Good morning, students. Welcome again. Today we will continue our chapter or complete our chapter the Mother's Day. So, yesterday we have completed then when Mrs. Pearson and George are discussing to each other, and George is saying that why you are stopping Mrs. Fitzgerald, because you are Fitzgerald. So there is some sense if you stop Mrs. Pearson. Then which we will start. Tell her to stop. Then they had been some sense in it. उसके बाद जॉर्ज जो है वो कहता है कि यदि तुम मिसेस पियर्सन को रुकने के लिए कहो तो तुम इसमें कुछ सेंस होगी. तुम फिट्जरल्ड खुद ही को रुकने के लिए कह रही हो. स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, आई थिंक इट मस्ट बी टेडली. टेडली मीन्स ड्रंक. और उसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने जो है आई थिंक यू मस्ट बी ड्रंक, कि शायद तुमने ड्रिंक किया हुआ है. मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप सेवेजली. सेवेजली मीन्स होता है क्या? स्टेयरिंग अप सेवेजली मतलब घूरते हुए, गुस्से में क्रोधित होके घूरते हुए जो होता है, घूरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेवेजली बोलते हैं. से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन. मिसेस पियर्सन ने गुस्से में घूरते हुए कहा कि दोबारा बोलना जॉर्ज, तुमने अभी क्या बोला? जॉर्ज इंटीमिडेट. इंटीमिडेट मीन्स क्या होता है? इंटीमिडेट का मीनिंग होता है सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा. जॉर्ज जो है वो बोलता है ऑल राइट कि चलो ठीक है. George, Doris enters slowly, looking miserable. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sits on the settee. उसके बाद डॉरिस जो है वो क्या करती है कि तभी लेफ्ट साइड से एंट्री करती है. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और अभी भी उसने जो कपड़े वो अभी ढंग से उसने जो है पहने नहीं है. मिसेस पियर्सन वहीं सोफे पर बैठ जाती है. मिसेस फिट्जरल्ड, हेलो डॉरिस पियर्सन. मिसेस फिट्जरल्ड जिसके अंदर आत्मा है किसकी? मिसेस पियर्सन की. तो वो बोलती है कि डॉरिस कैसी हो तुम? डॉरिस कहती है मिजरेबली, यानी कि बड़ी ही दुखी होते हुए बोलती है क्या? हेलो मिसेस फिट्जरल्ड. मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है आई थॉट यू आर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट. मिसेस फिट्जरल्ड जो यानी कि जिसके अंदर उसकी मदर की आत्मा है, तो वो बोलती है, क्या बोलती है कि मुझे लगता था कि आज तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी आज रात. डॉरिस कहती है एनॉयड. व्हाट टू डू विद यू. अब जो डॉरिस है वो गुस्से में आती हुई एकदम से बोलती है, क्या बोलती है कि एकदम से नाराज होकर कि तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मुझे आज चार्ली स्पेंस के साथ जाना था, मैं नहीं गई, तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब है. नेक्स्ट मिसेस पियर्सन कहती है स्टॉप दैट. मिसेस पियर्सन जिसके अंदर आत्मा है किसकी? फिट्जरल्ड की. तो वो एकदम से बोलते हैं बंद करो अभी ये. मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट. मिसेस फिट्जरल्ड जो है थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है नहीं कोई बात नहीं, बच्ची को मत डांटो. मिसेस पियर्सन कहती है इट इज़ नॉट ऑल राइट. I would not have a daughter of mine talking to anybody like that. मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी खुद की बेटी जो है वो किसी से इस तरह से बिहेव करे, इस तरह से बात करे. Now answer Mrs. Fitzgerald. आंसर मिसेस फिट्जरल्ड प्रॉपरली. उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि मिसेस फिट्जरल्ड से सही तरीके से आंसर दो. डॉरिस और गो अपस्टेयर्स अगेन. या तो ढंग से बात करो या तो फिर एक काम करो, अपने कमरे में वापस चली जाओ. डॉरिस लुक्स वॉन्डरिंगली एट हर फादर. डॉरिस जो है वो बड़ी हैरानी से अपने पापा की तरफ देखती है. अब उसे पता नहीं है कि उसके पापा जो है वो पहले से ही वहाँ पे जो है सब कुछ झेल के यहाँ बैठे हुए हैं. जॉर्ज कहता है इन डिस्पेयर. डिस्पेयर होती है मीन्स क्या? निराशा, डिसअपॉइंटमेंट. तो जॉर्ज जो है वो बड़ा निराश होते हुए बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पे? तो जॉर्ज बोलता है डू नॉट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. जॉर्ज कहता है मेरी तरफ मत देखो भाई, मैंने सब छोड़ दिया है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही इतना सब डांट खा चुका है. मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती है वेल आंसर हर. और मिसेस पियर्सन अब जो है वो एकदम फियर्सली मीन्स होता है तेजी से, एकदम तेजी से बोलती है कि अब इसको ढंग से आंसर दो. डॉरिस जो है स्लर्की, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ. स्लर्कली मीन्स होता है सुबकते हुए. डॉरिस जो है क्योंकि वो पहले काफ़ी रो चुकी थी तो इस वजह से लगभग सुबकते हुए से वो बोलती है कि हाँ मुझे चार्ली स्पेंस के साथ आज रात जाना था, लेकिन क्या कि अब मैं नहीं जा रही हूँ. ये बात कौन कहती है? डॉरिस कहती है. मिसेस फिट्जरल्ड कहती है व्हाट ए पिटी डियर, व्हाई हैव यू
और उसके बाद मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है ये तो बहुत ही दुख की बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? डोरिस कहती है विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर, यानी एकदम गुस्से में आकर एकदम से बोलती है, बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर्स बीन गोइंग ऑन मेकिंग मी फील मिजरेबल ऑन एंड सेइंग ही इज गॉट बक टीथ एंड हाफ वेटेड। अब यहाँ पे जो डोरिस है वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है यदि तुम जानना ही चाहती हो ना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्या बता देती हूँ? कि मेरी माँ मुझे तरह तरह की बातें सुना रही है और दुखी कर रही है, और साथ में वो ये भी कहती हैं कि जो चार्ली स्पेंस है वो बक टीथ है और हाफ वेटेड यानी कम अकल वाला इंसान है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन। अब मिसेस पियर्सन से भी ज़्यादा बोल्ड होके, क्योंकि बात आ जाती है किसकी? बच्चों की, तो एकदम से माँ को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से बोलती है ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। किसको कहती है? मिसेस पियर्सन, यानी कि जिसके अंदर फिट्जजेराल्ड की आत्मा है उसको। नेक्स्ट मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है मिसेस फिट्जजेराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। कि देखो मैं अपने परिवार को, मिसेस फिट्जजेराल्ड मैं अपने परिवार को सुधारूंगी, आप अपने परिवार को सुधारिए। जॉर्ज ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स होता है कठोरता से, एकदम से बोलता हुआ कहता है टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, कि उसके बाद वो कहता है कि इन्हें यहाँ से अभी जाने को बोलो एनी। एनी किसको बोला जा रहा है? तो मिसेस पियर्सन को। मिसेस पियर्सन जो है इवन मोर ग्रिमली, और भी ज्यादा कठोर स्वर में बोलती है दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। और उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि एक काम करो जॉर्ज, जल्दी जाओ, क्लब में वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, और डोरिस तुम्हें इस तरह से बार बार रोने की जरूरत नहीं है। Mrs. Fitzgerald getting up with sudden decision. That's enough, quite enough. Mrs. Fitzgerald जो कि उसके इनका अंदर आत्मा है किसकी? पियर्सन की। तो वो एकदम से गुस्से में आके उठती हैं और बोलती हैं बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर्ड एट हर ब्लीवडर्ड। ब्लीवडर्ड मतलब होता है क्या? सरप्राइज होते हुए देखते हैं जॉर्ज और डोरिस किसकी तरफ? मिसेस फिट्जजेराल्ड की तरफ, कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। To George and Doris, now listen you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitzgerald. फिट्ज मीन्स फिट्जजेराल्ड वो बोलना चाहती है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो दिखने में तो खुद ही फिट्जजेराल्ड है। शी करेक्ट्स हर हेजिटेटली, मीन्स जल्दी से अपने आप को करेक्ट करती हुई कहती है विद मिसेस पियर्सन, कि वो कहती है डोरिस और जॉर्ज से कहती है कि एक काम करो कि मुझे जो है वो अभी हम दोनों को जो है नाउ लिसन यू टू, तुम दोनों सुनो। कौन दोनों? जॉर्ज और डोरिस। मुझे प्राइवेट बात करनी है किससे? मिसेस फिट, इतना ही वो बोलती है, फिर अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलती है किससे मुझे बात करनी है? मिसेस पियर्सन से। सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, कि मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी यदि आप मुझे यहाँ पे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। किसके साथ में? मिसेस पियर्सन के साथ में। आई विल लेट यू नो when we have finished, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी जैसे ही हमारी बात पूरी हो जाएगी। Go on please, अभी आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। I promise you that you would not regret it, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो आप इस तरह से जा रहे हैं उस तरह से बिल्कुल भी आपको जो है वो दुख नहीं होगा, यानी कि आप अगर मुझे थोड़ा समय देते हैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी आपको कोई भी दुख नहीं होगा। नेक्स्ट, Go on please, I promise you that you would not be regret. There is something here that only I can deal with, कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ। ये बात कौन बोलती है? मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है। जॉर्ज कहता है राइजिंग आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस। और उसके बाद जॉर्ज जो है वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे बड़ी खुशी है कि कोई तो यहाँ पे है जो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहा है, अदरवाइज मैं तो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए वो कहता है कि डोरिस चलो मेरे साथ में। George and Doris exist left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sits. George और Doris तभी वहाँ से लेफ्ट साइड से एग्जिट कर जाते हैं और उसके बाद मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो दूसरी तरफ टेबल के सोफे पे आके बैठती है एंड सी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग्स। बेकन्स होता है क्या? किसी को मजबूर करना, यानी कि फोर्स करना किसी चीज़ के लिए। तो वो मिसेस पियर्सन को फोर्स करती है कि भाई वही चीज़ें सारी वापस से दोहराई जाएं। कौन सी चीज़ें? जो मंत्र वगैरह है वो वापस से फिर दोहराए जाएं
मिसेस फिट्जरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड जो है यानी कि मिसेस फिट्जरल्ड कौन, जिसके अंदर पियर्सन की आत्मा है, वो एकदम से बोलती है कि मिसेस फिट्जरल्ड अब हमें तुरंत ही एक दूसरे से बदल जाना चाहिए। मिसेस पियर्सन बोलती है राइजिंग वाई, उठती है वो। मिसेस पियर्सन बोलती है क्यों। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। आई कैन सी दे आर मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट। और मैं देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, कि वो बेचारे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल क्या होते हैं, बड़े दुखी हो चुके हैं। और अब मैं नहीं चाहती हूँ इससे ज़्यादा कि वो इससे ज़्यादा जो है सहन करें। नेक्स्ट, मिसेस पियर्सन, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, कि अगर यह सब कुछ देर और चले तो शायद उनके लिए सब अच्छा होगा। एंड मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, और उनमें काफ़ी पहले से ही काफ़ी फ़र्क आ चुका है। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, उसके बाद वो टेबल के राइट साइड में जाती हैं और बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड। और उसके बाद जो मिसेस फिट्जरल्ड यानी कि जिसके अंदर आत्मा होती है किसकी, मिसेस पियर्सन की, वो बोलती है नहीं मैं अब कुछ भी और सहन नहीं कर सकती हूँ और जल्दी से जल्दी अपने आप को हमें बदलना होगा मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस पियर्सन कहती है वेल इफ़ यू इंसिस्ट मीन्स दबाव देना, कि ठीक है यदि तुम जोर देती हो तो ठीक है मैं वापस से जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको चेंज कर देती हूँ। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है येस आई डू प्लीज़, कि हाँ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ, कृपया जल्दी करिए। She stretched her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. और उसके बाद वो जल्दी से अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाती है। कौन, मिसेस फिट्जरल्ड, और मिसेस पियर्सन उसके हाथों को थामती है। मिसेस पियर्सन कहती है क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब बिल्कुल चुप हो जाओ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other, muttering exactly as before. Mrs. Pearson और Mrs. Fitzgerald जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जो है मटरिंग क्या होता है, बड़बड़ाते हैं कुछ, जैसा कि बिल्कुल पहले, कब, जब उन्होंने पर्सनालिटीज एक्सचेंज की थी उस समय पे। बट असट्टा दम असट्टा लम नम बोना, तो ये उनका मंत्र होता है जिसको वो दोहराते हैं। They carry out the same action as before, legs and then coming to life. बिल्कुल जैसे पहले उनके साथ में सब हुआ था कि एकदम से क्या हुआ, पूरा बॉडी जो है वो एकदम से लेग्स ढीला पड़ जाता है उनका और फिर वापस से एकदम ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में जान आ गई है। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी, लेकिन इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के जो प्रॉपर पर्सनालिटीज में आ जाते हैं, यानी कि अब जो फिट्जरल्ड है उसके अंदर आत्मा भी फिट्जरल्ड की है और जो पियर्सन है उसके अंदर आत्मा भी किसकी है, पियर्सन की है। नाउ मिसेस फिट्जरल्ड, ओ वेल आई एंजॉयड दैट। अब मिसेस फिट्जरल्ड जिसके अंदर आत्मा भी फिट्जरल्ड की है वो कहती है आज मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मिसेस पियर्सन, आई डिड नॉट। मिसेस पियर्सन कहती है आपने एंजॉय किया लेकिन मैंने नहीं। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है वेल यू ought to have done, now listen. मिसेस फिट्जरल्ड कि अब तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो जरा ध्यान से सुन लो। मिसेस पियर्सन, डू नॉट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन, कि दोबारा से उनके लिए बिल्कुल भी नरमी वाला व्यवहार मत करना, एल्स इट हैव ऑल बीन वेस्टेड, अगर तुमने दोबारा से उनके साथ नरमी वाला व्यवहार किया तो जो कुछ हमने इतना कुछ किया है वो पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मिसेस पियर्सन बोलती है आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जरल्ड, कि मैं कोशिश करूंगी, क्या कोशिश करूंगी, कि मैं दोबारा से विनम्र ना रहूं उनके लिए। मिसेस फिट्जरल्ड नेक्स्ट, Mrs. Fitzgerald, they have not had as long as I had liked to have given them. Another hour or two's rough treatment might have made it certain. उसके बाद वो कहती हैं, मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि इन लोगों को सही रास्ते पर लाने का मुझे पूरा अवसर नहीं मिला और मैं नहीं जानती क्या कि यदि 1 या 2 घंटे मुझे और अगर समय मिल जाता इनके साथ इसी तरह से व्यवहार करने का तो सब कुछ ठीक रहता। मिसेस पियर्सन कहती है आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ दो आई डो नॉट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। उसके बाद वो कहती है कि मुझे यकीन है कि मिसेस पियर्सन कहती है भाई मुझे यकीन है कि वो पहले से अच्छा व्यवहार करेंगे
और मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं उन्हें ये सब कैसे समझाऊंगी कि मैंने उनके साथ में इतना खराब बिहेवियर क्यों किया। ये कौन कहता है? मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, डू नॉट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और एपोलाइजिंग और यू हैव डन फॉर। कि मिसेस फिट्जरल्ड उसको समझाती हुई कहती है कि देखो, उन्हें समझाना या माफ़ी मांगना शुरू मत कर देना जैसा तुम पहले करती थी, कि जो कुछ आज किया है वो पूरा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। इतना कुछ मैंने जो है उनको करेक्ट करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए जो किया है वो सब कुछ खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि तुम माफ़ी मांगोगी तो वो दोबारा से तुम्हारे साथ में रूड बिहेवियर करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, मिसेस फिट्जरल्ड shiverly. Don't you start any explaining, Mrs. Pearson with spirit. It's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, they are not your husband and children. उसके बाद वो कहती है, बहुत ही जोश में मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि देखो मिसेस फिट्जरल्ड, ये बात आपके लिए तो सही है कि आप उनसे कोई माफ़ी ना मांगे या फिर जो है उनसे किसी भी तरह से अच्छे से नरमी से बात ना करें। क्यों? क्योंकि ना तो ये आपके बच्चे हैं और ना आपके हस्बैंड हैं, तो इसलिए आपका तो जी चलेगा नहीं। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ यू आर स्पॉइलिंग देम। कि मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाते हुए कहती है कि देखो, तुमने खुद इस बात को स्वीकार किया है। किस बात को स्वीकार किया है? कि तुम खुद इनको बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हो। एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, वो तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। एनी apologies, any explanation and you will be straight back where you were. I'm warning you. यदि तुमने किसी भी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन दी, कोई उनसे माफ़ी मांगी, तो क्या होगा कि वापस तुम सीधा वहीं पे आ जाओगी जहाँ पे तुम थी, यानी कि तुम्हारे बच्चे वापस से तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। जस्ट गिव दैम अ लुक, a tone of voice now and again to suggest you might to be tough with them if you wanted to be, and it ought to work. Anyhow we can test it. उसके बाद मिसेस जो फिट्जरल्ड है वो उसको समझाती हुई कहती है कि एक बात याद रखना। क्या? कि तुम्हें उनको जरा से भी क्या करना है कि तुम्हें उनको न जो है उनके सामने ना तो किसी तरह की एक्सप्लेनेशन देनी है, ना उनसे कोई माफ़ी मांगनी है जैसे तुम पहले करती थी। जरा भी उनकी तरफ देखो, उनकी अपनी आवाज़ को जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखो, और क्या कि उन्हें ये जताओ कि तुम भी उनके लिए कठोर हो सकती हो। और ये जो उपाय है ये वास्तविकता में तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। और चलो मैं अभी तुम्हें इसका टेस्ट करके दिखा देती हूँ। मिसेस पियर्सन के हाउ, कैसे टेस्ट करेंगे अभी? मिसेस फिट्जरल्ड के, वेल व्हाट इज इट यू लाइक टू देम एंड डू दैट दे डू नॉट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि बताओ तुम उनसे क्या करवाना चाहती हो जो वो नहीं करते, ठीक है, और थोड़ी देर घर पर रुकना चाहती हो। तो वो उसको समझाती हुई कहती है कि देखो तुम उनसे चाहती हो कि भाई तुम्हारे लिए वो क्या करें, और हमेशा वो नहीं करते थे। मिसेस पियर्सन कहती है यस एंड गिव मी ए हैंड विद सपर। वो कहती है हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जो मैं उनसे चाहती हूँ, जैसे कि शाम का खाना बनाने में मेरी मदद करें। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है एनीथिंग you had like them to do that you enjoy whether do or not. उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कुछ और कुछ तो जो तुम उनसे करवाना चाहती थी, जो कि तुम्हें खुशी दे, उन्हें दे या ना दे, ऐसा कुछ काम कि चाहे वो उस काम को करके खुश हों या ना हो, लेकिन तुम उस काम को करके खुश थी, तो कोई ऐसा काम बताओ। तो मिसेस पियर्सन जो है वो हेजिटेट होते हुए बोलती है वेल यस, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली इवन वन एक्सपेक्ट एट क्रिसमस। कि उसके बाद वो कहती है हाँ, मुझे जो है रमी की एक बाजी जो है वो खेलना पसंद है, क्योंकि मुझे जो है खेल नहीं पाती हूँ मैं कभी भी, क्योंकि मुझे क्रिसमस के अलावा कभी भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि घर पे कभी रुकते नहीं सभी लोग और हम लोग ये गेम खेल नहीं पाते। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है गेटिंग अप, देन दैट्स डू देन, कि ठीक है आज उनसे हम यही करके देखते हैं। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स। उसके बाद वो दरवाजे की तरफ जाती है, मुड़ती है, बट रिमेंबर की फिल्म, और साथ में बोलती है लेकिन याद रखना, दृढ़ बनकर रहना इनके लिए, और यू हैव हैड इट, अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग हॉय यू कैन कम इन नाउ। और उसके बाद हॉय मीन्स होता है क्या, जापानीज जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं कि हेलो, ठीक है। तो वो एकदम से बोलती है कि ठीक है आप सभी अभी वापस आ सकते हैं, यू कैन कम इन नाउ,
कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली। और उसके बाद दरवाजे से आते हुए वो दरवाजा खोलकर उन सभी को बुलाती है कि तुम सभी आ सकते हो। दरवाजे से आते हुए उसको बार बार से याद दिलाती है क्या, मूव राइट स्लाइटली क्वाइटली बट रिमेंबर ए फिर्म हैंड। और साथ में उसको याद दिलाती हुई कहती है ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि तुम्हें इनके लिए दृढ़ रहना है। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज, डोरिस और जो सिरिल है वो सभी एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। वे सहमी नजर से मिसेस पियर्सन को देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ। और उसके बाद वो कहते हैं, जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो कहती है कि ठीक है अभी मैं जा रही हूँ ताकि तुम लोग मजे कर सको। द फैमिली लुक्स एनेक्सियसली एट मिसेस पियर्सन। जो पूरा परिवार है वो मिसेस पियर्सन की तरफ बड़ा ही जो है चिंतित होते हुए देखता है। हु स्माइल्स, मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स, जो कि मिसेस पियर्सन जो है वो मुस्कुराती हैं। मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर। और राहत महसूस करते हुए वो सभी भी मुस्कुराते हैं। मतलब लगता है सभी को कि चलो काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो टल चुकी है। डोरिस एनेक्सियसली, डोरिस जो है वो एकदम जो है एक्साइटेड होते हुए बोलती है यस मदर, हाँ मम्मी। मिसेस पियर्सन कहती है सेइंग दैट यू डू नॉट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी हैड टू। और उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है कि देखो मैं देख रही हूँ कि तुम बाहर नहीं जा रही हो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज हमें क्या करना चाहिए। मिसेस रिचर्ड, मिसेस पियर्सन बोलती हैं, तभी मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो बोलती है गिविंग ए फाइनल वार्निंग रिमेंबर। वहां से जाते जाते एक बार फिर से उसे वार्न करते हुए जाती है याद रखना। मिसेस पियर्सन नोडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शन आई होप। मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो सिर हिलाती है। मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जरल्ड की तरफ सिर हिलाती है और अपने परिवार की तरफ देखती हुई कहती है कि क्या आप लोगों को कोई इस तरह का कोई ऐतराज है, मीन्स जो मैं तुम्हें काम बताऊंगी उसको करने में किसी तरह का कोई किसी को ऐतराज है। जॉर्ज कहता है नो मदर व्हाट एवर यू से। जॉर्ज हम्बली मीन्स होता है क्या, बड़ी ही विनम्रता के साथ में। उसके बाद जॉर्ज कहता है नहीं, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मिसेस पियर्सन कहते हैं आई थॉट वी हैड अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। मिसेस पियर्सन कहती है बड़ा ही मुस्कुराते हुए, मैं सोच रही हूँ कि सारा परिवार जो है एक साथ रमी का गेम खेले और फिर उसके बाद बच्चे जो है वो तुम्हें क्या करना है, खाना बनाना है जब तक कि मैं तुम्हारे पापा से कुछ देर बात करूँ। जॉर्ज कहता है फैमिली सूट्स मी, ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू। और जॉर्ज जो है वो बड़ी दृढ़ता से कहता है कि मुझे तो ये काम जो है वो बिल्कुल सूट करता है, मुझे तो ये कबूल है। लेकिन उसके बाद वो जो चैलेंजिंग नज़रों से बच्चों की तरफ देखता है क्योंकि उन्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता, तो उनके लिए खाना बनाना क्या एक तरह से चैलेंज है। तो उन बच्चों की तरफ देखता है और वो कहता है तुम दोनों क्या कहते हो। सिरिल कहता है यस दैट्स ऑल राइट। अब सिरिल भी बेचारा हिचकिचाता हुआ कहता है हाँ हाँ ठीक है, जैसा मम्मी कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। डोरिस कहती है वेल आई, कि हेजिटेट होते हुए कहती है हाँ भाई मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा मम्मी कहेंगी। मिसेस पियर्सन कहती है व्हाट स्पीक्स अप, कि क्या, बोलो तो। डोरिस कहती है ओ आई थिंक इट वुड बी लवली। अब डोरिस बस यहीं तक बोलती है वेल आई और रुक जाती है। तो मिसेस पियर्सन तेजी से फिर तेज वाली आवाज में बोलती है हाँ हाँ क्या, बोलो बोलो आगे क्या। तो वो कहती है मुझे लगता है ये भी सब बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी सारा काम। मिसेस पियर्सन कहती है गुड बाय मिसेस फिट्जरल्ड, कम अगेन सून। मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि मिसेस फिट्जरल्ड गुड बाय और जल्द ही वापस आना। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है येस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। एंड मिसेस फिट्जरल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर एज। और उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि हाँ पूरी रात के लिए तुम्हारी ये रात बहुत ही ज़्यादा सुखद हो। और उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो लेफ्ट साइड से चली जाती है, सारा परिवार माँ के आसपास में इकट्ठा हो जाता है। एंड देन एट द लास्ट द कर्टेन फॉल्स, क्योंकि प्ले था, स्टेज पे हो रहा था, पर्दे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपनी फेयर नोटबुक में आज के लिए आपको लिखने हैं। जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल एक नए चैप्टर के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।